ये मारतोबा का गांव है। इसमें तकरीबन 300 से लेकर 400 तक घरें हैं, ख़ानदान मौजूद है। यहाँ पर जो हमारा जो रोड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सैलाब की वजह से, और उसकी वजह से यहाँ पर क़िल्लत है ग़िज़ा की। हमें जो है कोई चीज़ मिल नहीं रही है, हम वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात यही है कि यहाँ पर जो फसलें लोग उगाते हैं और उसको फिर पंचक्कियों के ज़रिए जो है उससे आटा बना देते हैं और फिर वो खाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पंचक्कियाँ थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, सैलाब में बह चुके हैं, उसकी कोई नामो निशान नहीं है। जिस तरह आप मेरे पीछे वो जो है देख सकते हैं बैकग्राउंड में, यहाँ पर भी एक पंचक्की थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और जितने भी थे 7-8 थे वो तकरीबन सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो वो भी ख़त्म हो गए और लोगों का जो रिज़्क़ है वो भी ख़त्म हो गया, फसलें भी ख़त्म हो गए। ये तो राशन खुद अपने कंधों पर नहीं लेके आ सकता है क्योंकि बहुत फासला है और रोड जो है वो नहीं है और सारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है। मारतोबा जो कि एक ज़रख़ेज़ इलाका है, यहाँ पर अगरचे जानी नुकसानात इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक फौतगी हुई है, लेकिन माली नुकसानात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सैलाब ने बहुत सारी ज़मीनें जो है वो फसलों समेत, कड़ी फसलों समेत वो बहा दी है। तो ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है आवाम के लिए। इसके साथ साथ यहाँ आवाम का जो ग़िज़ाइयत का सारा इन्हिसार था वो पंचक्कियों पर था, तो वो भी सैलाब बहुत सारी जितनी भी पंचक्कियाँ थी मारतोबा के अंदर वो अनाज समेत बहा चुके हैं ये सैलाब। इसके अलावा जो नदी के किनारे जो दुकानें थी वो भी सौदा समेत जो है वो सैलाब बुर्द हो चुके हैं और लोगों के बड़े नुकसानात हो चुके हैं। इसके अलावा जो मारतोबा की मेन सड़क है सनेला से मारतोबा, सड़क जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है और आप भी इस रोड पे आ चुके हैं कि ज़्यादातर सड़क जो है वो पानी में बह चुकी है।